जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। खुदा ने फिर से मौका दिया कि फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई। और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर। तो नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए सलामती मांगती हूँ, आप सबके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं उन सबके लिए भी सबसे बड़ी प्रार्थना और सबसे पहली प्रार्थना मेरी यही होती है कि परमेश्वर आप सब लोगों को तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम लोग तंदुरुस्त हैं तो हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं। तभी फिर से आप लोगों के सामने आपने देखा, ये मेरी पंजाबी की बाइबल है और इसमें बहुत ही ज़्यादा निशानियाँ लगी हुई हैं। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने इसलिए लिखी क्यों, मतलब आप लोगों को दिखाई हैं। आप यहाँ पे 6वीं आयत से देख सकते हैं, इसके बीच में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने कि अच्छा हुआ। तो अगर पंजाबी की बाइबल में भी आप देखेंगे तो इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि अच्छा हुआ। परमेश्वर ने पहले दिन सारा कुछ बनाया और परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, तो दूसरे दिन भी बनाया सारा कुछ, जितना भी उन्होंने बनाया परमेश्वर ने बनाया तो बना दिया, परमेश्वर ने पूरा किया। और लिखा हुआ इस तरह से दूसरा दिन हो गया, लेकिन यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि अच्छा हुआ। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के सामने ये एक गंभीर विषय लेकर आई हूँ। तो परमेश्वर आप सबको ये सब सुनने के लिए हिम्मत दे, और इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए भी परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगती हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच में हमें इस लायक बनाया। तो परमेश्वर ने क्या किया था, इसके बीच में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो अगर हम 6वीं आयत से ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा है, पीछे जो आयत निकल चुकी है, लिखा हुआ है फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। यानी कि वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अच्छा हुआ, परमेश्वर ने आकाश बना दिया और परमेश्वर ने ज्योति बनाई। अगर हम उससे आगे भी पढ़ते हैं तो बाइबल पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम बाइबल को गौर से पढ़ते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने पहली आयतों में क्या लिखा और बाद की आयतों में क्या लिखा हुआ, और वहाँ पर परमेश्वर ने ये सब क्यों नहीं लिखा हुआ। तो क्योंकि परमेश्वर ने रात भी बना दी, ठीक है, दिन भी बना दिया परमेश्वर ने। ये हमारे लिए परमेश्वर ने सारा कुछ किया। पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बताया हुआ है कि परमेश्वर हमारे लिए बिजी रहा। तो क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है तो इसीलिए परमेश्वर ने ये सारा कुछ बनाया। तो आप लोगों को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो आप अपना काम कीजिए, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। कि मैं तो इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो भले पूरी ज़िंदगी मैं सोचती रही कि मुझे ये काम करना चाहिए, जो भी परमेश्वर ने मेरे से लिया मैं खुश हूँ। तो अब हम फिर से देखते हैं इसके बारे में
फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ सारा कुछ इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल में ज़रूर देखा करें, आप लोग अपनी बाइबल को ज़रूर पढ़ा करें। तो अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो तभी हमें इन बातों के बारे में पता चलेगा। तो इसके बीच में परमेश्वर ने सारा कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बाद में सारा कुछ बनाया था। और कहाँ पर बनाया था? अगर हम इसके बीच में देखें 14 आयत से लेकर और 19 आयत तक हम इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो अगर हो सकता है तो आप लोग भी मेरी वीडियो को बेशक बीच में ही थोड़ा सा रोक कर और फिर उसको देख सकते हैं और ध्यान से इसको पढ़िए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में समझ लग जाए कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया था और परमेश्वर ने दूसरा दिन जो है वो उसमें क्यों नहीं कहा था कि अच्छा है। तो ये मैंने आपको जो ऊपर वाली आयत है ये मैंने आपको पढ़कर बता दी है। तो अगर हम नीचे वाली कुछ आयतें पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वह चिन्हों और नियमित समूह और दिनों और वर्षों के कारण, और वह ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। अगर हम 16वीं आयत में देखें तो परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जब देखा लिखा हुआ 19 आयत की ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम देखें तो और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब यहाँ पर जब परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया तो यहाँ पर फिर परमेश्वर ने कहा था अच्छा है। तो आगे हम फिर से अगली वीडियो में फिर से देखेंगे जी। तो हम लोग अगली वीडियो में फिर देखते हैं कि आगे क्या है। तो तब तक आप इंतज़ार करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोग भी इसको जानें। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।